जय मसीह की और हैप्पी सैबत। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करता हूं। सर्विस शुरू करने से पहले हम सभी अपनी बाइबल खोलेंगे। लिविटिकस की 20वीं किताब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ज़मीन और आसमान को बनाने वाले सच्चे जिंदा परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। हम पापी गुनहगार तेरे नज़दीक आते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर और हमें ग्रहण कर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। उन सभी को आशीष दे। जो स्पीकर है उसके साथ भी हो, ताकि वह तेरे पवित्र प्रवचन से हमें अच्छी तरह समझा सके और बता सके और हम आशीष पा सकें। जो भी तेरे काम कर रहे हैं प्रभु, उनके साथ भी हो। उन्हें शक्ति और समर्थ दे। जो दुख तकलीफ़ में हैं, अस्पताल में हैं, उन्हें भी चंगाई प्रदान कर, ताकि वह चंगाई प्राप्त करें और तेरी महिमा गा सकें। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने पंखों तले
सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया रहने दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हस को धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को सौंपने के बाद उससे आखिरी बार पूछा गया था कि क्या वह वापस आना चाहता है। मैं किन गलतियों का त्याग करूं? उसने पूछा। मैं खुद को किसी के लिए दोषी नहीं समझता। उसे कॉन्स्टेंस के इस जगह पर लाया गया था
और यहाँ उन्होंने उसे जलाकर मार डाला। उन्हें 3 बार आग लगानी पड़ी। वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसका शरीर पूरी तरह से भस्म हो गया है। उन्होंने उसकी राख खोदी उसके नीचे की मिट्टी के साथ और उसे राइन नदी में फेंक दिया। करीब 1 साल बाद जोरोम को भी इसी जगह लाया गया और उसका जल्लाद उसके पीछे खड़ा था। जोरोम ने कहा, मेरे चेहरे के सामने आग लगाओ। अगर मुझे डर होता तो मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वह बहादुरी से मरे। और एक उत्साही पोप समर्थक ने हस और जोरम की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए ये शब्द कहे, जब उनका आखिरी समय नजदीक आया, दोनों ने अपना स्थिर दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने जलने के लिए ऐसी तैयारी की जैसे वह शादी की दावत में जा रहे हों। उन्होंने दर्द का कोई रोना नहीं रोया। जब आग की लपटें उठी तो वे भजन गाने लगे और शायद आग की तेज ने उनका गाना बंद कर दिया। इन दोनों व्यक्तियों ने अपना जीवन 100% परमेश्वर के लिए जिया। इस तरह उनकी मृत्यु जितनी भी भयंकर थी, उन्होंने मरने में कोई अफसोस नहीं किया। अगर हम अपना जीवन आज 100% परमेश्वर के लिए जीते हैं और उनके प्रति पूर्ण समर्थन है, हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हमें कोई पछतावा ना होगा। तुझे क्यों कर बचाया है, अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है। गवाही दे मसीही तो गवाह तुझको बनाया है। साजा था तदंगल में, गुनाह का बोझ भारी था। साजा था तदंगल में, पकड़ कर हाथ तेरा उसने तुझे ऊपर उठाया है। पकड़ कर तेरा उसने तुझे ऊपर उठाया है। गवाही दे मसीही तो गवाह तुझको बनाया है। गवाही दे मसीही तो गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है। अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है। गवाही दे मसीही तो
कर दे, बयां कर दे, तेरा मौका भी आया है, अदा कर दे, बयां कर दे, तेरा मौका भी आया है, गवाही दे मसीही तो, गवाह तुझको बनाया है, गवाही दे मसीही तो, गवाह तुझको बनाया है, अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है, अगर ना दे गवाही तो तुझे क्यों कर बचाया है, गवाही दे मसीही तो, गवाह तुझको बनाया है। गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ। और सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सलाम, जय मसीह की। और ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने स्थानों में, अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह में महफूज होंगे और उसकी आराधना में होंगे। सो आइए, इससे पहले कि हम वचन के आधार पर जाएं, सिरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करेंगे। अब्दी बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए, बीते समय की हिफाजत के लिए, और मेहरबान बाप ये सुंदर मौका के लिए कि हम तेरे सामने सिरनुगू हो सकते हैं, तेरी सारी भलाइयों को याद करते हैं प्रभु, जो आज तक आपने हम सब के साथ बनाई रखी। और इस वक्त तेरे सामने विनती करते हैं, इल्तिजा करते हैं प्रभु कि जो कुछ आप अपने वचन से देना चाहते हो, हर शब्द अपने लहू से मसा करके दें। और जितने भी अजीज सुनते हैं सब पर तेरी दया चाहते हैं और सब ईमान और दुआ में तरक्की पाएँ। ये सारी आशीष तेरे स्मृति और जीवन नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत है। बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 21 अध्याय और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा, आमीन। खुदावंद के वचन में हम पाते हैं, यीशु मसीह के कहे हुए वचन हम पाते हैं। और जहाँ पर लिखा है, जो कुछ तुम विश्वास में होकर प्रार्थना से मांगोगे वह पाओगे। किसी चीज़ का नाम नहीं है जो नहीं हो सकती है, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। ये उस वक़्त की बात है जहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह भोर के समय जब लौट रहे थे और उनको भूख लगी थी, और वो सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास चले गए। और उन्होंने क्या पाया कि उसके ऊपर पत्तों को छोड़ कोई फल ना मिला। और तब उन्होंने उस पेड़ को शाप दिया और कहा कि जा, आज के बाद तुझ पर कोई फल ना लगे। और वह पेड़ तुरंत सूख गया। और इसे देखते हुए चेलों ने हैरानी कही कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि अगर विश्वास करें और आप इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जो कुछ आप प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो आप पाएंगे। बाइबल आपसे यीशु मसीह के कहे हुए वचनों के द्वारा वायदा करती है। पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, बाइबल कहती है कि वह 4 लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। खुदावंद खुदा 4 लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं, और मैं उनका आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ।
पहले का अगर हम देखें भजन संहिता उसके 66 अध्याय और 18 आयत में पाया जाता है। दाऊद नबी कहते हैं, यदि मैं अनर्थ की बातें अपने मन में रखूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनते। यदि मैं अनर्थ की बातें अपने मन में रखूं, इससे हम क्या सीखते हैं कि जो कोई अनर्थ की बातें अपने मन में रखें और प्रार्थना करें, खुदा उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। दूसरा मनुष्य कौन है जिसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हम जहाँ पर क्या सीखते हैं? जो कोई इस व्यवस्था को सुनने से अपना कान मोड़ लेता है, जो इस व्यवस्था को नहीं सुनता है, अगर वो प्रार्थना करे तो खुदाबंद को उस प्रार्थना से घिन आती है, खुदाबंद उस प्रार्थना को नहीं सुनता है। तीसरा मनुष्य कौन हो सकता है? मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसकी 5 आयत को हम देखें तो जहाँ पर लिखा है, जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। ये आयत हमें बतलाती है कि जो लोग कपटियों के समान प्रार्थना करते हैं, जिनको जो दिखाकर प्रार्थना करते हैं, आराधनालयों में, सड़कों में, चौकों पर, मोड़ों पर जिन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है, और जहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं, अर्थात वह अपने प्रार्थना से कुछ भी नहीं पाते। खुदाबंद उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। आइए देखते हैं चौथा मनुष्य कौन हो सकता है। लूका की अंजील 18 अध्याय और उसकी 11 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 10 आयत को भी हम पढ़ेंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरा करने वाला, न्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाए, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाए वह बड़ा किया जाए। हम देखते हैं जहाँ पर हम पाते हैं कि 2 मनुष्य मंदिर में गए और दोनों ने प्रार्थना की। एक मसूल लेने वाला है और एक फरीसी है। और हम पाते हैं कि पहली प्रार्थना जो की गई वो फरीसी के द्वारा की गई। फरीसी ने कहा कि हे परमेश्वर, आगे खड़ा होकर, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरा नहीं करता, अन्यायी भी नहीं हूँ, व्यभिचारी भी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में तेरे 2 उपवास करता हूँ और अपनी सारी कमाई का दसवांश भी देता हूँ। सब चीज़ें इसकी पॉजिटिव है।
ये बंदा सब कुछ प्रभु के लिए करता है, पर क्या गलती जहां पर हम पाते हैं इसकी, क्या मिस्टेक इसकी प्रार्थना के अंदर हो सकती है कि प्रभु इसकी प्रार्थना नहीं सुनता है और एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई और उसे धर्मी बनाकर घर भेज दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह जहां पर साफ करते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूं, वह नहीं पर दूसरा मनुष्य धर्मी बनकर घर चला गया। फरीसी कहता है कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं उपवास करने वाला हूं और मैं दुश्वास देने वाला हूं। और यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को निकार देते हैं। क्या गलत हम इसकी प्रार्थना के अंदर पाते हैं? और ये दोनों की प्रार्थना हमें बताती है कि जो प्रार्थना गलत तरीके से की जाती है प्रभु उसे नहीं सुनते हैं। यीशु मसीह साफ करते हैं कि जो कुछ आप प्रार्थना में होकर विश्वास से मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। किसी चीज़ का कोई नाम नहीं है। यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है कि यदि मेरे वचन आप में बने रहें और आप मुझ में बने रहो, जो कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। फिर किसी चीज़ का नाम नहीं है। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ आप कहेंगे आप पाएंगे। अगर बीमार हैं आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। अगर आप कर्जे में दबे हुए हैं आप प्रार्थना करेंगे, आपको प्रभु उस कर्जे से छुटकारा देगा। आप नशे के गुलाम हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए छुटकारा बनेगा। आप गिरे हुए हैं, आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको उठाएगा। आइए देखते हैं बाइबल के अंदर और वचन को। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 13 आयत से हम आगे पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 13 आयत से हम आगे पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है वह कलीसिया के परचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। हम जहाँ पे पाते हैं कि याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि यदि आप में कोई दुखी हैं तो वो क्या करे? प्रार्थना करें। यदि आप में कोई प्रसन्न है, कोई आनंद है तो वो स्तुति के भजन गाए। और यदि आप में कोई रोगी है, कोई बीमार है तो वह कलीसिया के परचीनों को बुलाए। और जो प्रार्थना विश्वास से होगी और जब वह परचीन विश्वास की प्रार्थना करें और उस रोगी पर मसा किया हुआ प्रार्थना से तेल लगाएं और वह रोगी चंगा हो जाएगा। अगर उसने पाप भी किए होंगे तो उसकी क्षमा हो जाएगी। बाइबल साफ करती है कि प्रार्थना करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रार्थना कौन सी करने वाले के लिए हो सकता है? जो प्रार्थना विश्वास से की जाती है
वो रोगी को उठा खड़ा करेगी, वह उसके पापों को क्षमा करवा देगी, क्योंकि वो प्रार्थना विश्वास के द्वारा की गई है, प्राचीनों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। आइए अगली आयत को भी हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। चंगाई के लिए आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। और इससे पहले बाइबल हमें बताती है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और जो प्रार्थना विश्वास से होगी वो हमको चंगा करेगी। धर्मी, फिर पाते हम जहाँ पर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर धर्मी जन प्रार्थना करें और उस प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो कुछ आप इस पृथ्वी पर बांध देंगे वो आकाश में बच जाएगा। बाइबल साफ करती है कि अगर धर्मी प्रार्थना करें, जो कहे आपके लिए हो सकता है। 17 आयत में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और मेना बरसा, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। हम जहाँ पर बहुत ही खास बात को पाते हैं, उस धर्मी जन के बारे में पाते हैं जिसका नाम एलिया है, और उसने प्रार्थना की। बाइबल कहती है कि वो हमारी तरह ही दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, और उसने तन और मन से प्रार्थना की, और 3.5 वर्ष तक मेना बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की और मेघ बरसा और पृथ्वी फलवंत हुई। अजीजों, हम आज के इस वचन से सीखते हैं कि जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि खुदावंद 4 लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। जो अपने मन में व्यर्थ की बातें रखें, खुदावंद उसकी नहीं सुनता। जो इस व्यवस्था को सुनने से कान फेर लेता है, खुदावंद उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। जो दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, खुदावंद उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। और जो प्रार्थना गलत तरीके से की जाती है, फरीसी की तरह, खुदावंद उसको नहीं सुनता। आइए आज हम विश्वास से खुदावंद के आगे अपने सिरों को झुकाएं, विश्वास से प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना आज विश्वास से होगी, आप जहीं कहीं भी हैं, जिस भी हालात में हैं, बीमार हैं, और आप चंगे होंगे। दुखी हैं, आप उस दुख से छुटकारा पाएंगे। कर्जे के नीचे दबे हैं, खुदावंद आपके लिए छुटकारा बनेगा। नशे के गुलाम कोई है तो वो नशे से छुटकारा पाएगा। सो आइए सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अब्दी बाप को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर मौका के लिए, आज के इस वचन के लिए जो बोया गया है प्रभु जी, योग्य फलदार हो। मेहरबान बाप को तेरा फजल सब लोगों पर ठहरे, जितनों ने भी तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, सब ईमान और दुआ में तरक्की पाए। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, और इस प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाए। अगर कोई कष्ट में है, मुसीबत में है प्रभु जी, वो उस कष्ट और मुसीबत से प्रभु जी छुटकारा पाए। मेहरबान बाप, अगर कोई कर्जे के नीचे दबा है, मुसीबतों के नीचे दबा है, प्रभु जी आप उनको छुड़ाएं। मेहरबान बाप, अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को आशीष दें। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर डैरल के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, प्रभु जी आप उन पर भी दया करें। आने वाला समय सबके लिए बेहतरी का बायस करें। अब्दी बाप, रुकी हुई बरकतों को, आशीषों को आप उंडेल दें, और इस हालात में प्रभु जी आप संभालें। इस वक्त प्रभु जी जो बुरे समय में आता है, प्रभु जी आप सबकी अगुवाई करें, सबकी ज़रूरतों को पूरा करें। और मेहरबान बाप,
तेरा फजल उन लोगों पर भी ठहरे जो गिरे हुए हैं। प्रभु जी आप उनको उठाएं और फिर से प्रभु जी अपनी गवाही के लिए तैयार करें। मेहरबान बाप, दुनिया में जितने भी ईमानदार पाए जाते हैं, जितने भी विश्वासी पाए जाते हैं, आप सब पर दया करें। और अब्दी बाप, जैसे आपने बीते समय में हम सबको संभाला है, आने वाले समय में भी संभाले और तेरा ही नाम हम सबसे इज्जत, महिमा और जलाल पाए। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन।